Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क। इस वीडियो को देखने से पहले उम्मीद है आप बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जो भी वीडियो आए हैं आपने देख लिया होगा। हमने पहले ही पूरा बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड वीडियो लोड कर दिया है, तो आप पहले उसको देख लीजिए। अगर उसको देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि गौतम बुद्ध के जो इन्फॉर्मेशन है, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उन्होंने क्या सीख दी, कितनी एज में उन्हें इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, कब वो घर त्यागे, कौन उनके पिता थे, कौन उनके माता थे, और सिमिलरली महावीर स्वामी से रिलेटेड जो यही सब इन्फॉर्मेशन है, आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती होगी। इसलिए इस वीडियो में हम दोनों को एक साथ देखेंगे, यानी एक तरह से ये एक कंपैरिजन का वीडियो है। दोनों का जन्म को एक साथ देखेंगे, जैसे देखिए दोनों का जन्म एक साथ हम देखेंगे, दोनों की मृत्यु कब होती है ये भी एक साथ देखेंगे। तो इस तरह से जब आप ये वीडियो देखिएगा दोनों को एक साथ, दोनों का इंफॉर्मेशन, तब आपको याद करने में और बहुत आसानी हो जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पर फर्स्ट जो है कॉलम वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दूसरी कॉलम महावीर स्वामी या वर्धमान जिनका बचपन का नाम था उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। पहला है यहाँ पर पैरामीटर दिया हुआ है। पहला चीज है कि कौन सा रिलीजन फाउंड किए गौतम बुद्ध ने, तो बुद्धिज्म रिलीजन फाउंड किए। कौन सा रिलीजन को सिस्टमेटाइज्ड किए, क्योंकि फाउंडर जैनिज्म का ऋषभदेव को माना गया है, क्योंकि फर्स्ट तीर्थंकर थे। तो जो महावीर स्वामी हैं उन्हें माना गया है कि वो रियल फाउंडर हैं, या रिवाइज्ड किए और सिस्टमेटाइज्ड किए। तो जैनिज्म का फाउंडर इस तरह से कह सकते हैं, या रियल फाउंडर महावीर स्वामी थे। टाइम पीरियड दोनों का कब है, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 501 से लगभग 599 के बीच में। बर्थ ईयर गौतम बुद्ध का कब है, 563 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपको ये याद रख लेना है कि गौतम बुद्ध के जो बर्थ ईयर है वो 563 बीसी है। लेकिन महावीर स्वामी का बर्थ ईयर में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक तो जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें 599 बीसीई दिया हुआ है, लेकिन जो अदर सोर्सेस हैं और अदर ऑथेंटिक सोर्सेस हैं जैसे आर एस शर्मा है, उसमें 540 बीसीई दिया है। तो आप ये दोनों को याद रख लीजिएगा कि महावीर स्वामी का बर्थ 599 या 540 बीसीई में हुआ। 540 दूसरे सोर्सेस के हिसाब से और 599 एनसीईआरटी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, अकॉर्डिंग टू दैट एनसीईआरटी द बर्थ ईयर ऑफ महावीर स्वामी इज 599 बीसी। हमने पहले पढ़ा था कि गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं और महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। तो आप इसमें 80 माइनस कर दीजिएगा तो आपको 483 बीसी आ जाएगा। ये डेथ ईयर है गौतम बुद्ध का। आप इसमें 72 माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको 527 बीसी आ जाएगा। और अगर इसमें कर दीजिएगा 72 माइनस तो फिर से आपको डेट मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, बर्थ ईयर याद रखना है और कितनी आयु तक दोनों जीवित रहे ये याद रखना है। उससे आपका काम हो जाएगा कि डेथ कब हुआ था, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी पूछने की बहुत कम संभावना है। बर्थ से तो क्वेश्चन आते हैं, डेथ से पूछने की कम संभावना रहती है। आइए देखते हैं दोनों का बर्थ प्लेस कहां था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ जो वैशाली के पास है। लुम्बिनी जो आज का नेपाल में है, तो इनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी के पास हुआ और इनका जन्म कुंडग्राम में वैशाली के पास हुआ। प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है गौतम बुद्ध का जन्म का, यानी लुम्बिनी नेपाल में, और इनका जो वैशाली है वो बिहार में ही है। यानी जैन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगभग इनका जन्म भी बिहार में हुआ, इनको इनलाइटनमेंट कैवल्य भी बिहार में प्राप्त हुआ, क्योंकि जिम्भी ग्राम को जमुई से आइडेंटिफाई किया जाता है ज्यादा हिस्टोरियंस के द्वारा। और इनकी मृत्यु जो उसी कहाँ हुई, मृत्यु पावापुरी में जो हुई, नालंदा में पावापुरी, ये भी बिहार में हुआ। तो पूरी तरह से जैनिज्म का मैक्सिमम चीज बिहार से संबंधित है। महावीर स्वामी का जहां तक संबंध है, महाजनपद, कौन महाजनपद इनका जन्म से रिलेटेड है, शाक्य रिपब्लिक। ये शाक्य रिपब्लिक के पार्ट थे और ये वज्जी रिपब्लिक के पार्ट हैं। ठीक है, इसलिए ये शाक्य क्लैन के हैं और ये ज्ञानत्रिका क्लैन के हैं। इनके फादर कौन थे गौतम बुद्ध का, शुद्धोधन थे जो शाक्य क्लैन का चीफ हैं, और इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो ज्ञानत्रिका क्लैन के चीफ हैं। मदर कौन थे गौतम बुद्ध के, महामाया देवी, और महावीर स्वामी का त्रिशला। चाइल्डहुड नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ, और इनका वर्धमान। क्लैन कौन सा है महात्मा बुद्ध का, शाक्य,
और महावीर स्वामी का ज्ञानत्रिका। दोनों का सोशल बैकग्राउंड किस वर्ण से आते हैं? क्षत्रिय से। दोनों ने शादी की तो दोनों मैरिड थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो बुद्ध भगवान की जो पत्नी है उनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। और जो महावीर स्वामी है इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी में आर आता है तो पत्नी के नाम में आर नहीं आता है। बुद्ध भगवान में आर नहीं आता है तो उनके पत्नी में यशोधरा है। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, जो उनके पुत्र थे। और महावीर स्वामी की पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शनी या अनोजा भी जिसे कहा जाता है। तो इनकी डॉटर थी महावीर स्वामी के, इनके पुत्र थे। इनका नाम राहुल है, इनकी नाम प्रियदर्शनी या अनोजा है। सन इन लॉ कौन थे महावीर स्वामी के? जमाली, जो इंपोर्टेंट डिसाइपल भी बनते हैं। राहुल जो गौतम बुद्ध के बेटे हैं ये कभी शादी नहीं करते हैं, ये अनमैरिड रहते हैं और ये बचपन लगभग 7 साल की आयु में ही एक मंक की दीक्षा ले लेते हैं, यानी ये भी साधु बन जाते हैं। तो ये अनमैरिड रहते हैं। जो गौतम बुद्ध के पुत्र हैं राहुल, ये अनमैरिड रहते हैं। लेकिन महावीर स्वामी की जो पुत्री हैं प्रियदर्शिनी या अनोजा जिसे कहते हैं, उन्होंने जमाली से शादी की और जमाली इंपोर्टेंट डिसाइपल भी बने। रिनाउंसिएशन से पहले लाइफ कैसा था? लाइफ ऑफ लग्जरी इन पैलेस, बहुत एकदम शानो शौकत से रहते थे गौतम बुद्ध। और ये भी कंफर्ट और प्रोस्पेरिटी में रहते थे, क्योंकि इनके बारे में बताया गया था कि या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या साधु बनेंगे, इसलिए इनके पिता ने इनको और ज्यादा अच्छी लाइफ दी। मतलब राजा तो थे ही, उसके बाद भी इनका ज्यादा ध्यान रखा गया। कब दोनों घर त्याग करते? गौतम बुद्ध 29 साल की आयु में, ये 30 साल की आयु में। रीजन क्या था रिनाउंसिएशन का? इन्होंने 4 चीज देखे: ओल्ड एज, डिजीज्ड पर्सन, डेथ और एसिटिक लाइफ। और इन्हें भी डिजायर थी लिबरेशन और ट्रूथ को खोजने की। ये तपस्या या पिनेंस पीरियड कितने साल तक तपस्या किए? 6 वर्षों तक किए। गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं। लेकिन इन्होंने कितने वर्षों तक तपस्या किया? महावीर स्वामी 12 वर्षों तक तपस्या किए। इनकी तपस्या में मिडिल पाथ आती है कि ना तो हमें ज्यादा भूखे रहना चाहिए, ना तो अत्यधिक भोजन करना चाहिए, ना तो हमें बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी में रहना चाहिए, ना तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत है। तो इन्होंने मिडिल पाथ दिया। लेकिन ये एक्सट्रीम एसिटिज्म में विश्वास रखते थे। ये एकदम, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि जो कठिन मार्ग पर चलते हैं, जैसे कुंभ मेला में आपने देखा होगा को कांटा पर सो रहे हैं, कोई बर्फ के अंदर जाके घुस के तपस्या कर रहे हैं। तो उस तरीका का जो हठ योग होता है, हठ मार्ग होता है, एकदम एक्सट्रीम एसिटिज्म, उसमें महावीर स्वामी विश्वास रखते थे। ये मिडिल पाथ और मेडिटेशन पर विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट कहाँ मिला? बोध गया में मिला। इसलिए बोध गया क्या है? सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस सर्किट, या बुद्धिज्म का जो रिलीजियस सर्किट है उसका भी सेंटर बोध गया है, पिलग्रिमेज साइट का भी सेंटर बोध गया। इनको इनलाइटनमेंट मिला जिम्बिक ग्राम गांव में, जो कि आज के जमुई से ज्यादातर इतिहासकार का आइडेंटिफाई होता है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इतिहासकार इसके सभी इतिहासकार एकमत नहीं है, सहमत नहीं है, पर जिम्बिक ग्राम में इन्हें इनलाइटनमेंट मिला। कौन से रिवर के किनारे गौतम बुद्ध को मिली इनलाइटनमेंट? निरंजना या फल्गु, इन्हें रेजू पालिका रिवर। ट्री कौन था? इनका पीपल ट्री था जिसका नाम बोधि ट्री हो गया। इनके साल ट्री थे। कब इनलाइटनमेंट मिला? 35 साल की आयु में। 29 साल में गृह त्यागे, 6 साल तपस्या किया। ये 30 साल में गृह त्यागे और 12 साल तपस्या किया। तो देख रहे हैं, पाथ खोजने में कभी कभी किसी को ज्यादा समय लग सकता है, किसी को कम समय लग सकता है सफलता पाने में। यही इनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। तो कोई हो सकता है बीपीएससी में कम ही समय में पास हो जाए, किसी को ज्यादा समय लग सकता है। तो आप लेकिन कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या करते रहिए, आपको भी सफलता मिलेगी। टर्म फॉर इनलाइटनमेंट क्या था? इन्हें जो गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म में जो इनलाइटनमेंट मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसे हम लोग बोधि कहते हैं या निर्वाण कहते हैं, ज्यादा तो निर्वाण कहते हैं। और जैनिज्म में इसे ही कैवल्य कहते हैं, जिसे हिंदुइज्म में मोक्ष कहते हैं। जो इनलाइटनमेंट है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, जो चक्षु को खोल दे, जो पूरी तरीका से समझ में आ जाए कि क्या है दुनिया, कैसा है दुनिया, तो इसको उसमें कैवल्य या केवल ज्ञान भी कहते हैं और इसमें निर्वाण कहते हैं। पहला सरमन इन्होंने सारनाथ में दिया, इन्होंने राजगीर में दिया। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ यूपी में है और ये राजगिरी बिहार में है। कोर टीचिंग इन्होंने सरमन के माध्यम से और संघ के माध्यम से दिया। ये मंक को समझाते थे और मंक इनका धर्म को आगे बढ़ाया। उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेन एथिकल पाथ क्या था? इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया और इन्होंने त्रिरत्ना दिया, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक विश्वास, जिसे मैंने केएफसी से याद कराया था। सम्यक नॉलेज, सम्यक फेथ, सम्यक कंडक्ट। और ये 8 फोल्ड पाथ है जिसे हमने याद कराया था वीजा ले सीएम। ये अगर याद है आपको तो पूरा 8 पाथ आपको याद है, तो आप देख लीजिएगा जाके इसको। कोर फिलोसफी इसमें क्या है? मिडिल पाथ और इम्परमानेंस, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। सोल भी हमारा क्या है? परमानेंट नहीं है, इनका मानना था। इनका कोर फिलोसफी था अहिंसा,
नॉन वायलेंस पर पूरी तरीका से पूरा जोर देकर फोकस किया है। इसलिए ज्यादा किसान भी जैन धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पेड़ या क्रॉप्स को काटना पड़ता है, उसमें भी छिड़काव करना पड़ता है कीड़ों को मारने के लिए, उसमें भी चूहा को मारना पड़ सकता है। लेकिन इनका जो अहिंसा का फिलोसफी था बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए व्यापारी लोग ज्यादा अडॉप्ट किए। सोल प्योरिटी पर इन्होंने फोकस किया। हमने पढ़ा था कि कर्मा इज ए पार्टिकल विच स्टिक विद द सोल। कर्मा अगर पैशन के साथ किया जाता है, सोल से स्टिक हो जाता है। तो सोल में प्योरिटी कैसे आएगी? जब ये कर्मा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। भगवान पर इनका विश्वास क्या था कि कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जिन्हें कहा जा सकता है कि उन्होंने ही पूरा दुनिया का क्रिएशन किया। ये भी वही मानते थे कि देयर इज नो क्रिएटर गॉड, जैसा कि हिंदुइज्म में माना जाता है कि देयर इज अ क्रिएटर गॉड हु क्रिएटेड होल ऑफ द यूनिवर्स। और वी कैन आल्सो से, हालांकि वो थोड़ा डिसग्रेस हो जाएगा, हमारा फिलोसफी की तरफ, हिंदुइज्म की फिलोसफी की तरफ चला जाएगा कि ब्रह्म क्या है, तो उसको रहने देते हैं, क्योंकि ये सिंपल लेक्चर इसको रखते हैं, ज्यादा कठिन नहीं बनाते। तो ये भी कोई क्रिएटर गॉड में विश्वास नहीं रखते थे। इनका भी मानना था कि कोई ऐसे भगवान नहीं है जिन्होंने दुनिया का निर्माण किया। सोल पर दोनों का व्यू पूरी तरह से अलग था। ये मानते थे कि देयर इज नो परमानेंट सोल, या अनंतता में विश्वास रखते थे, या अनात्मा में विश्वास रखते थे। जैसा हिंदुइज्म में माना जाता है कि एक सोल होता है जो परमानेंट है, जिसका कभी जन्म ना हुआ, जिसका कभी मृत्यु ना हुआ, ऐसा सोल में विश्वास रखते हैं। ये मानते थे कि सोल बदलते रहता है समय के हिसाब से। जैसे एक नदी में पानी फ्लो करती है, तो हम एक पानी जिसको हम देख रहे हैं वो पहले वाला पानी नहीं है, दूसरा पानी है। उसी तरह सोल जब कर्म करता है तो वो चेंज होते रहता है। पर यहाँ इनका मानना था, जैनिज्म में मानना है कि देयर इज ए इटर्नल सोल विच नेवर गेट्स वर्थ, विच नेवर डाइज, विच इज परमानेंट, विच इज ब्लिसफुल, परमानंद की अवस्था में है, और वो कर्मा के स्टिक हो जाने से अभी इस कंडीशन में आ गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हमने ओशो का जो फेमस लाइन लिखा हुआ है ओशो की समाधि पर, उसके बारे में भी बताया था, आपको याद होगा। अहिंसा इसमें इंपॉर्टेंट है, पर इसमें सुप्रीम प्रिंसिपल है, यानी कि इसमें पूरी तरह से फोकस अहिंसा पर ही है। फोकस इसमें भी है, पर इसमें ज्यादा जोर से, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोकस है। लैंग्वेज कौन यूज किए गौतम बुद्ध ने? पाली। इन्होंने कौन यूज किए? अर्धमगधी प्राकृत। प्राकृत आपको याद रखना है कि प्राकृत लैंग्वेज को इन्होंने यूज किया, जैनिज्म में यूज किया गया महावीर स्वामी के द्वारा। उनके भाषणों में, उनके ज्ञान देने की जो भाषा थी, उसमें, किताबों में प्राकृत लैंग्वेज मिलती है, और इसमें पाली लैंग्वेज मिलती है। कौन से राजा ने बुद्धिज्म को ज्यादा प्रचार प्रसार किया? बिंबिसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने, पाला रूलर्स ने, हमने देखा था। इसमें बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जो कलिंग के राजा खारवेल थे, उन्होंने भी इनका प्रचार प्रसार में योग दिया। डेथ ईयर 483 बीसी कैसे याद रखना है? आपको 563 याद रखना है, 80 माइनस कर लेना है। इसमें कैसे याद रखना है? दो हमने बताया, 599 और 5, कौन एक दूसरा बताया था? 540 के आसपास ना। इसमें आपको 72 माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा। देख लीजिएगा एक बार कि डेथ ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप बर्थ ईयर याद रखिए और उसमें माइनस कर दीजिए 80 और 72। एज कितने उम्र में हुआ? 80 साल, 72 साल। प्लेस कहां थी डेथ की इनकी? कुशीनगर, जो मल्ला महाजनपद से संबंध रखता है। इनकी पावापुरी, जो मल्ला महाजनपद से ही संबंध रखता है। आप कह सकते हैं कि क्योंकि पावापुरी नालंदा में है, और नालंदा इज वेरी क्लोज टू राजगीर, एंड हेंस एंड राजगीर वाज द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद। सो ये भी मगध महाजनपद से रहना चाहिए। पर थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, उस समय पावापुरी, नालंदा के आसपास के रीजन में मल्ला महाजनपद का ही वर्चस्व था। ठीक है, मगध की वर्चस्व, मगध और मल्ला जहां महाजनपद की बाउंड्री पर था, लेकिन मल्ला महाजनपद से ही संबंधित था। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि कुशीनगर मल्ला महाजनपद से संबंधित था, और पावापुरी भी मल्ला महाजनपद, दोनों एक ही है, तो याद रह जाएगा। डेथ के टर्म क्या कहते हैं? इसमें महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इसमें निर्वाण कहा जाता है। ये डिफरेंस आपको पता करना चाहिए कि निर्वाण, इसमें इनलाइटनमेंट को बोलते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, उसको निर्वाण कहते हैं। इसमें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कैवल्य कहते हैं। कैवल्य कहते हैं या केवल ज्ञान कहते हैं, कि एकमात्र ज्ञान जो था वो मिल चुका है, केवल ज्ञान या कैवल्य कहते हैं। लेकिन इसमें डेथ को, महावीर स्वामी की या कोई भी तीर्थंकर हैं, उनके डेथ को निर्वाण कहा जाता है, इसमें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो बुद्ध भगवान जिस दिन मृत्यु होती है, उसी को बुद्ध पूर्णिमा से मनाते हैं, और महावीर स्वामी की जिस दिन मृत्यु होती है, दिवाली में मनाते हैं। आपको एक बात और बता दें कि जो गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म यानी बर्थ जिस डेट को हुआ था, और जिस डेट को उन्हें इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, या हम कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति हुई, और जिस
डेट को डेथ की प्राप्ति हुई, ये तीनों एक ही डे थे और तीनों ही बुद्ध पूर्णिमा है। यानी ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म भी उसी दिन हुआ, मृत्यु भी उसी दिन हुआ और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुआ। ये भी थोड़ा बहुत आश्चर्य वाली बात है। कंट्री काउंसिल्स कितने हुए डेथ के बाद? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं, इसमें 2 जैन काउंसिल्स होते हैं। मेजर किताब कौन है इसमें? त्रिपिटका, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसमें अगमाज हैं, जो 12 अगमा है उसी का एक पार्ट भगवती सूत्र भी है। ये अगमा इनका मेन बुक है। मेजर डिवीजन इसमें क्या हुआ? हीनयान, महायान और वज्रयान देखा जाता है इसमें। दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत है जिसका अंबर, यानी जो सफेद कपड़ा पहनते हैं। दिगंबर मतलब दिग है जिनका अंबर, यानी ये न्यूड रहते हैं, इनके लिए आसमान ही इनका वस्त्र है। कैसा फैला ये? इट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी बुद्धिज्म पूरा दुनिया में फैल गई। और ये टुडे इट इज द 4th लार्जेस्ट रिलीजन। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन, फिर इस्लाम या मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर बुद्धिज्म। यानी कि बुद्धिज्म स्प्रेड टू ह्यूमंगस पॉपुलेशन, बहुत सारे कंट्री में कवर किए, खास करके साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा आगे आएगा। तो ये बहुत दूर दूर तक फैला। लेकिन जैनिज्म देखते हैं, इट कुड नॉट स्प्रेड मच, ये ज्यादा दूर नहीं फैल पाया। एंड टुडे इट्स पॉपुलेशन काउंट इज वेरी लेस, इनका जो पॉपुलेशन काउंट है बहुत कम है। इनका फॉलोअर प्रेजेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ कोरिया में, जापान में, चाइना में भी। हालांकि चाइना में रिलीजन को मान्यता नहीं दिया जाता, इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया है। पर आप कह सकते हैं जैसे तिब्बत में पहले बुद्धिज्म था, हालांकि वहां भी बहुत ज्यादा दबाया गया इस धर्म को, इसलिए दलाई लामा को भारत आना पड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो मुद्दा है। पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, ये सब में तो है ही, श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया जैसे थाईलैंड में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, जकार्ता में, यहाँ भी बुद्धिज्म है। साउथ कोरिया, जापान में है। और इनके जो फॉलोअर्स हैं जैनिज्म के, दे आर प्रेजेंट मैक्सिमम ओनली इन इंडिया। अब कोई जैन भारत के हैं, वो किसी और देश में चल गए तो बहुत फ्यू हैं। और मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स जो हैं वो कंसंट्रेटेड इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। सो जैनिज्म which was born in Bihar, but now it is very less in Bihar. Its spread is very limited in Bihar. बिहार में जन्म हुआ लेकिन बिहार में ही समाप्त हो गया। बुद्धिज्म which was born in India, जिनका जन्म भारत में हुआ, but now it is very much limited, मतलब its presence is negligible in India। तो इनका जन्म इंडिया में ही हुआ, लेकिन इंडिया में नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। इसका जन्म बिहार में हुआ, पर बिहार में नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर 2 शब्द हमारी तारीफ में लिखे, तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। और ये कुछ यूनिक करने का प्रयास किया, क्योंकि लोगों को कठिनाई होती है दोनों को याद करने में एक साथ, अलग अलग खास करके, तो एक साथ हमने लाने का कोशिश किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल।